दोस्तों, वो हर प्रोडक्ट जो आपके घर पहुंचता है ना, चाहे वो रोड के ट्रक्स से हो, ओशन के शिप्स से या फिर एयर कार्गो के प्लेन्स से, उसके पीछे एक साइलेंट बैकबोन का रोल होता है। वो रोल लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री प्ले करती है। जहां एक तरफ दुनिया भर के ट्रेड डबल स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया का लॉजिस्टिक्स सेक्टर भी अपना इंजन फुल स्पीड में चला रहा है। और इसी मोमेंटम के बीच ग्लोटस लिमिटेड का आईपीओ मार्केट में एंट्री करने के लिए तैयार है। सो ग्लोटस एक यंग और एम्बिशियस लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस कंपनी है जो ओशन, एयर फ्रेट और रोड ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ वेयर हाउसिंग और कस्टम्स क्लियरेंस जैसे सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। एक तरफ से कह सकते हैं कि ये कंपनी सप्लाई चेन का कंप्लीट पैकेज बनने की कोशिश कर रही है। तो आज के इस वीडियो में हम इस आईपीओ की सारी डिटेल्स को डीपली एनालाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ग्लोटस लिमिटेड का आईपीओ 100% बुक बिल्ट ऑफर है, जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं। एक है फ्रेश इशू, जिसमें कंपनी 160 करोड़ रुपीस तक रेस करेगी, और दूसरा है ऑफर फॉर सेल, जिसमें कंपनी के प्रमोटर्स अप टू 1 करोड़ 13,95,640 शेयर्स बेच रहे हैं, जो लगभग 147 करोड़ रुपीस का है। प्राइस बैंड 120 से 129 रुपीस पर शेयर फिक्स किया गया है। लॉट साइज 114 शेयर्स का, फेस वैल्यू 2 रुपीस ईच है पर इक्विटी शेयर। इस हिसाब से एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरीके से होगा। लोअर प्राइस बैंड 120 रुपीस पर 13,680 रुपीस, और वहीं अपर प्राइस बैंड 129 रुपीस पर 14,706 रुपीस। चलिए अब डेट्स की बात कर लेते हैं। आईपीओ ओपन होगा मंडे सितंबर 29, 2025 को। वेडनेसडे 1 अक्टूबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट डिटेल्स फ्राइडे अक्टूबर 3, 2025 को पता चलेगी। क्रेडिट ऑफ द शेयर इन डीमैट और रिफंड की डेट मंडे 6 अक्टूबर 2025 है। लिस्टिंग अक्टूबर 7, 2025 को होने की उम्मीद है। सो कंपनी फ्रेश इशू से आने वाले फंड्स को दो इंपॉर्टेंट कामों के लिए यूज करेगी। 132.54 करोड़ रुपीस से वो कुछ कमर्शियल व्हीकल्स और कंटेनर्स परचेज करेगी, और बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज किया जाएगा। तो आइए अब देखते हैं कि ग्लोटस लिमिटेड आखिर करता क्या है। दैट इज बिजनेस ओवरव्यू। सो ग्लोटस लिमिटेड एक एंड टू एंड लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है। कंपनी का कोर काम है गुड्स मूवमेंट को मैनेज करना, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फिर इंटरनेशनल। लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में कई सर्विसेज शामिल होती हैं। सो ग्लोटस का मेन बिजनेस वर्टिकल्स मल्टी मोडल कैपेबिलिटीज है, जिसका मतलब है कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मल्टीपल मोड्स का यूज करना। इनके तीन प्राइमरी फ्रेट फॉरवर्डिंग सर्विसेज हैं। पहला ओशियन फ्रेट फॉरवर्डिंग, जिसका मतलब है कि समुद्र के रास्ते सामान भेजने का प्रोसेस। देन एयर फ्रेट फॉरवर्डिंग, जिसमें गुड्स को एयरप्लेन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और आखिर में आता है रोड ट्रांसपोर्टेशन। इसका मतलब है ट्रक या फिर दूसरे सड़क वाहनों से सामान भेजना। साथ ही कंपनी एंसिलरी सर्विसेज भी देती है, जैसे कि वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, कार्गो हैंडलिंग, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स और कस्टम क्लियरेंस। अब कस्टम क्लियरेंस स्पेशली इंटरनेशनल ट्रेड में क्रूशियल है, क्योंकि ये पोर्ट्स पर गुड्स का टाइमली अराइवल और डिस्पैच इंश्योर करती है। ग्लोटस प्रोजेक्ट कार्गो और फुल कंटेनर लोड जैसे कि लार्ज ऑर्डर्स भी हैंडल करती है। फिस्कल 2025 में कंपनी ने ओशन इंपोर्ट्स के थ्रू लगभग 1,12,146 थ्रूपुट वॉल्यूम्स, यानी कि 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स TEU, जो शिपिंग इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड मेजर है, मैनेज किए। क्विक क्विज, क्या ग्लोटस लिमिटेड अपने ग्लोबल ऑपरेशंस और एक्सपोर्ट्स के दम पर इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो का अगला ग्रोथ इंजन बन सकता है? आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। रेवेन्यू स्ट्रीम्स की बात करें तो ओशन फ्रेट फॉरवर्डिंग, जो कि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स दोनों को ही कवर करता है, इनका सबसे बड़ा सेगमेंट है। फिस्कल 2025 में इसने टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का 94.7% कंट्रीब्यूट किया। चलिए इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। तो ग्लोटस एक ऐसी इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है जो कि इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ फास्ट एक्सपैंड हो रही है। कमीशन्ड लैटिस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का फ्रेट फॉरवर्डिंग मार्केट फिस्कल 2024 में $10.1 बिलियन था, जो फिस्कल 2029 तक $17 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, एट अ CAGR ऑफ 10.9%। इंडियन ओशन फ्रेट मार्केट भी FY24 में $7.8 बिलियन था, जो कि FY29 तक $13.9 बिलियन तक बढ़ने का एस्टिमेट है, विद a CAGR ऑफ 11.9%। वेल, इंडियन लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंटेड है, जहां पर मोस्टली अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स डोमिनेट करते हैं। FY19 में ये इंडस्ट्री 12.8 लाख करोड़ रुपीस की थी, जो FY25 तक 23.4 लाख करोड़ रुपीस तक बढ़ चुकी है, 10.6% CAGR के साथ। FY30 तक इसका साइज 37 लाख करोड़ रुपीस होने का एस्टिमेट है, विद a CAGR ऑफ 9.6%। इसी ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए गवर्नमेंट इस सेक्टर को कोर इनेबलर मानती है अपने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी विजन CY25 टारगेट को अचीव करने के लिए। वेल, कंपनीज पोजीशन, सो कंपनी की पोजीशन देखें तो ग्लोटस एक एक्सपीरियंस्ड एंड टू एंड लॉजिस्टिक्स प्लेयर है, जिसका पैन इंडिया प्रेजेंस है, विद 8 ब्रांच ऑफिसेस अक्रॉस मेजर सिटीज इंक्लूडिंग न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और चेन्नई। ग्लोटस का फोकस मल्टीपल इंडस्ट्रीज पर है, स्पेशली एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर। वेल, सालों से कंपनी ने इंडस्ट्रीज जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, होम अप्लायंसेस, मिनरल्स और टेक्सटाइल्स के लिए फ्रेट फॉरवर्ड
फॉरवर्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड की है। रेवेन्यू का मेजर हिस्सा लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर्स लाइक सोलर, विंड और हाइड्रो से आता है। साथ ही कंपनी सोलर ग्लास, सोलर सेल्स और ट्रैकर्स बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स को भी सर्व करती है, जिससे कि अपने कस्टमर्स के साथ बिजनेस कंटिन्यूअसली एक्सपैंड कर रही है। बात करते हैं स्ट्रेंथ्स की। फर्स्ट, स्केल्ड ऑपरेशंस एंड हाई ग्रोथ इन वॉल्यूम्स। सो ग्लोटस ने कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है, स्पेशली अपने मेन सेगमेंट ओशियन फ्रेट फॉरवर्डिंग में। सो कंपनी का ओशियन फ्रेट वॉल्यूम यानी कि थ्रूपुट वॉल्यूम्स फिस्कल 2023 के 59,417 से बढ़कर फिस्कल 2025 में 1,12,146 हो गया। 88.74% ग्रोथ। ये ग्रोथ दिखाती है कि ये कंपनी के ऑपरेशंस स्केलेबल हैं और मार्केट डिमांड को इफेक्टिवली मीट कर रही है। सेकंड है स्पेशलाइज्ड लॉजिस्टिक्स, फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। सो ग्लोटस की एक बहुत बड़ी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन यानी कि यूएसपी ये है कि उनका फोकस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर है। इस स्पेशलाइजेशन के काफी हाई एंट्री बैरियर्स भी देखे गए हैं। सो मार्च 2025 तक कंपनी ने 21.09 गीगावाट क्यूमुलेटिव ओशियन हॉलेज या फ्रेट मूवमेंट में सपोर्ट किया है, जो कि इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी का 19.77% है। स्पेसिफिकली फिस्कल 25 में उन्होंने 7.29 गीगावाट सोलर पैनल्स की शिपमेंट में सपोर्ट किया, which constitutes 31% of the installed solar capacity in FY24, which is 23.83 gigawatt. ये डेटा दिखाता है कि ग्लोटस क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन का एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। Well, next strength is extensive network of intermediaries coupled with optimized asset portfolio. So company asset light model और asset heavy model का एक smart mix यूज करती है। वो की फंक्शंस आउटसोर्स कर रहे हैं, लेकिन अपने एसेट्स भी स्ट्रेटेजिकली बढ़ा रहे हैं। एज ऑफ August 31, 2025 कंपनी का नेटवर्क बहुत वाइड है, जिसमें 256 ओवरसीज एजेंट्स, 124 शिपिंग लाइंस और एजेंसीज, 77 ट्रांसपोर्टर्स और 59 कस्टम हाउस एजेंट्स शामिल हैं। वेल, इस नेटवर्क के थ्रू उन्होंने फिस्कल 2025 में ओशियन के थ्रू इंपोर्ट्स में 1,12,146 थ्रूपुट वॉल्यूम्स हैंडल किए और ये थ्रूपुट वॉल्यूम्स ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहे हैं। FY24 में 95,072 और FY23 में 59,417 थे। वेल, ये स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इन्हें कॉम्पिटिटिव रेट्स पर कैपेसिटी बुक करने और मार्जिन्स मेंटेन करने में हेल्प करता है। वीकनेसेस की बात करते हैं। फर्स्ट है डिपेंडेंस ऑन थर्ड पार्टी इंटरमीडियरीज विदाउट फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स। जी हाँ, कंपनी अपने सर्विसेज देने के लिए थर्ड पार्टी बिजनेस वेंडर्स और रेंट्स पर हेविली रिलाई करती है। इसमें से ज्यादातर एग्रीमेंट्स इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंसीज को छोड़ करके स्पॉट बेसिस पर होते हैं और एप्लीकेबल स्पॉट मार्केट रेट्स पर एग्जीक्यूट होते हैं। सो रिसेंट डेटा के अनुसार कंपनी के पास 17 ओन्ड कमर्शियल व्हीकल्स हैं और वो 77 बिजनेस पार्टनर्स के नेटवर्क पर डिपेंड करती है। सो अगर ये थर्ड पार्टीज अपना परफॉर्मेंस ठीक से नहीं करते हैं या फिर अरेंजमेंट्स रिन्यू नहीं होते हैं तो ऑपरेशंस में डिसरप्शंस हो सकते हैं। वेल, नेक्स्ट है ऑपरेशनल रिस्क्स ड्यू टू लिमिटेड ओन्ड एसेट्स एंड न्यू बिजनेस वेंचर्स। जी हाँ, ग्लोटस अपनी एसेट्स के साथ साथ बिजनेस पार्टनर्स के एसेट्स पर डिपेंड करती है ताकि कस्टमर्स को क्वालिटी सर्विस मिलती रहे। इसी वजह से कंपनी को लिमिटेड ओन्ड फंड मेंटेन करना पड़ता है। तो आईपीओ फंड्स का एक बड़ा हिस्सा 132.54 करोड़ रुपीस कमर्शियल व्हीकल्स और कंटेनर्स खरीदने पर खर्च होगा, लेकिन कंपनी के पास कंटेनर प्रोक्योरमेंट का डायरेक्ट इन हाउस एक्सपीरियंस लिमिटेड है। सो अगर ये नए सेगमेंट्स सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं हुए तो इन्वेस्टमेंट्स का कॉस्ट रिकवर करना बेहद मुश्किल हो सकता है। वेल, नेक्स्ट वीकनेस है फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट रिस्क। जी हाँ, कंपनी ना इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स में ऑपरेट करती है, इसलिए वो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन रिस्क से एक्सपोज्ड है। ग्लोटस के ऑपरेशंस इंडिया के अलावा एशिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तक फैली हुई है। FY23 में ऑपरेशंस 87 कंट्रीज में, FY24 में 100 कंट्रीज, FY25 में 125 कंट्रीज तक बढ़ गया। वेल, रेवेन्यू का मेजर पोर्शन डोमेस्टिक मार्केट से आता है। FY25 में डोमेस्टिक बिजनेस 840.13 करोड़ रुपीस का था, जो कि टोटल रेवेन्यू का 89% है। एक्सपोर्ट्स 100.14 करोड़ था, जो कि टोटल रेवेन्यू का 11% है। FY24 और 23 में भी डोमेस्टिक रेवेन्यू डोमिनेंट रहा, लेकिन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए कंपनी को फॉरेन करेंसी रिस्क फेस करना पड़ता है। सो अगर एक्सचेंज रेट्स फ्लक्चुएट करते हैं या फिर आरबीआई पॉलिसीज चेंज होती हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो पर इंपैक्ट पड़ सकता है। कंपनी का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, लेकिन करेंसी मैनेजमेंट एक की चैलेंज है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिस्क एंड लैक ऑफ साइबर इंश्योरेंस। सो कंपनी अपने डे टू डे ऑपरेशंस के लिए आउटसोर्स्ड स्पेशलाइज्ड ईआरपी सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करती है। ये सिस्टम्स वायरसेस, हैकिंग और डेटा सिक्योरिटी ब्रीचेस के लिए वल्नरेबल हो सकते हैं। सो कोई भी सिस्टम फेलियर बिजनेस ऑपरेशंस को इंटरप्ट कर सकता है। तो सबसे बड़ा रिस्क ये है कि कंपनी के पास साइबर क्राइम
प्राइम इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, इसलिए अगर कोई सिक्योरिटी ब्रीच होती है तो कंपनी को सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस की ओर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे क्रूशियल हिस्सा कंपनी के फाइनेंशियल्स की। देखिए रेवेन्यू ग्रोथ एंड ऑपरेशंस की बात करें तो ग्लॉटस लिमिटेड की रेवेन्यू स्टोरी कुछ ऐसी रही है। FY 23 से 24 में रेवेन्यू 478.27 करोड़ रुपीस से बढ़कर 497.17 करोड़ रुपीस हुआ, यानी सिर्फ 3.95% का ग्रोथ। इस साल फ्रेट इनकम 15% गिर गया क्योंकि ग्लोबल फ्रेट चार्जेस गिर गए, लेकिन ट्रांसपोर्ट और क्लियरिंग फॉरवर्डिंग सर्विसेज ने इस लॉस को बैलेंस किया। FY 24 से 25 में यहाँ रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल होते हुए 941.17 करोड़ तक पहुंच गया, यानी कि 89.3% का जंप। ये ग्रोथ मेजरली डोमेस्टिक सर्विसेज में 83% ग्रोथ और एक्सपोर्ट सर्विसेज में 169% ग्रोथ से आई। वेल फ्रेट और ट्रांसपोर्ट इनकम दोनों में 135% से ज्यादा का सर्ज देखा गया। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी। सो EBITDA एंड पैट। EBITDA FY 23 में 33.47 करोड़ से FY 25 में 78.45 करोड़ तक पहुंच गया। मार्जिन भी 7% से इंप्रूव होकर 8.34% हुआ। रीजन, कंपनी ने कस्टमर बेस 1662 से बढ़ाकर 1908 किया, जहां मार्जिन बेटर थे। पैट की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स FY 23 के 22.44 करोड़ से FY 25 में 56.14 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया, यानी कि 81% का जंप। पैट मार्जिन FY 24 में पीक 6.23% था, जो FY 25 में हल्का गिरकर 5.97% रहा। गिरावट का एक मेन रीजन फाइनेंस कॉस्ट 7.5x बढ़कर 0.27 करोड़ से 2.34 करोड़ रुपीस हो गया और डिप्रिसिएशन भी डबल से ज्यादा हुआ। थर्ड, रिटर्न्स एंड एफिशिएंसी रेशियोज। तो FY 23 में ROE 194.82% था, ROCE 256.67% था, जो कि एबनॉर्मली हाई थे क्योंकि इस ही फाइनेंशियल ईयर में ग्लॉटस पार्टनरशिप फर्म से कंपनी में कन्वर्ट हुई, व्हिच मींस उस टाइम उनके नेटवर्थ और कैपिटल एम्प्लॉयड लो थे। सो कंपनी ने खुद लिखा है कि उनके FY 23 फिगर्स को बेंचमार्क नहीं कर सकते हैं। नाउ FY 24 में नेटवर्थ FY 23 के 11.51 करोड़ से बढ़कर 42.35 करोड़ हो गई, जो कि एक काफी बड़ा जंप था और इसी वजह से ROE 73.1% पर आ गया। FY 25 में नेटवर्थ फर्दर इंक्रीज होकर 98.52 करोड़ हो गया और इस वजह से ROE और गिरकर 56.98% पे आ गया। नाउ ROCE की बात करें तो FY 24 में 95.91% से गिरकर 72.58% रह गया, जिसका रीजन था कि कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्रीज। वेल कैपिटल एम्प्लॉयड होता है सम ऑफ नेट वर्थ एंड बोरिंग्स, एंड एज वी कैन सी FY 25 में टोटल बोरिंग्स 22.14 करोड़ हो गई है, जो कि FY 24 के 8.08 करोड़ रुपीस से एक बड़ा जंप था। साथ ही नेट वर्थ भी FY 25 में 98.52 करोड़ हो गया वर्सेस 42.35 करोड़ इन FY 24। तो ये थे मेन रीजंस बिहाइंड द फॉल इन रिटर्न रेशियोज लाइक ROE एंड ROCE। फोर्थ, कैश फ्लो। सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें FY 23 के 25.23 करोड़ से गिरकर FY 25 में 1.09 करोड़ हुआ। इसका रीजन है ट्रेड रिसीवेबल्स का इंक्रीज होना, जो कि FY 23 में 36.24 करोड़ था और वहां से FY 25 में 106.86 करोड़ तक इंक्रीज हुआ। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग की बात करें तो FY 23 में नेगेटिव 19.7 करोड़ से इंक्रीज होकर FY 25 में नेगेटिव 8.63 करोड़ रुपीस हो गया, क्योंकि कंपनी ने 11.14 करोड़ रुपीस एसेट्स खरीदे हैं। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग की बात करें तो FY 23 में नेगेटिव 22.5 करोड़ से इंक्रीज होकर FY 25 में 11.7 करोड़ हो गया, बिकॉज कंपनी रेज्ड फ्रेश बोरिंग्स, जिससे कि इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो गया और इसी वजह से कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग में इंक्रीज देखने को मिला। नेक्स्ट, डेट पोजीशन एंड लेवरेज की बात करें तो बोरिंग्स FY 23 के 30.61 करोड़ से FY 24 में रिड्यूस होकर 8.08 करोड़ हुई, पर FY 25 में वापस 22.14 करोड़ रुपीस तक बढ़ा। वेल डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें FY 23 के रिस्की लेवल 2.66 से गिरकर FY 25 में सेफ 0.22x हो गया। FY 23 से FY 25 तक डेट टू इक्विटी रेशियो गिरने का मेन रीजन था बड़े लोन रीपेमेंट्स 23.4 करोड़ FY 23 और 22.53 करोड़ FY 24, जिससे कि बोरिंग्स कम हुई। साथ ही फ्रेश इक्विटी इन्फ्यूजन लिमिटेड रहा सिर्फ 0.99 करोड़ FY 23, इसलिए लेवरेज और रिड्यूस हुआ। मतलब कि कंपनी का बैलेंस शीट अब काफी हेल्दी है, डेट का बोझ मैनेजेबल है। नाउ ग्लॉटस लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाती है। रेवेन्यू डबल, प्रॉफिट्स जंप, मार्जिन स्टेबल, लेकिन साथ ही कैश फ्लो स्ट्रेस और फाइनेंसिंग कॉस्ट काफी बड़ा रिस्क फैक्टर्स हैं। नाउ डेट अभी लो है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। पीयर कंपैरिजन, चलिए शुरू करते हैं ये पीयर कंपैरिजन, जहां पे हम ग्लॉटस लिमिटेड को इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स जैसे कि ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड और ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से कंपेयर करेंगे। तो पहला रेवेन्यू एंड स्केल की बात करें, ग्लॉटस का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 941.17 करोड़, जो कि कंपैरेटिवली उसके पीयर्स से कम है। जायंट्स जैसे कि ऑल कार्गो का रेवेन्यू 16,021.53 करोड़, TCI के रेवेन्यू 4,491.76 करोड़ के सामने ग्लॉटस एक नीश प्लेयर है, जो कि स्पेशलाइज्ड सेगमेंट्स स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करता है। नाउ प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन्स एंड ROE। सो ग्लॉटस का पैट मार्जिन 5.97% है, जो ऑल कार्गो के 0.31% से काफी हाई है, मगर TCI के 9.26% से कम है। पर ROE के बेसिस पे कंपेयर करें तो ऑल कार्गो का 2.03% है, TCI का 19.42% है, मगर ग्लॉटस यहाँ पर आउट परफॉर्म करता है 56.98% के साथ। ये ROE ग्लॉटस की एक्सेप्शनल कैपिटल एफिशिएंसी शो करता है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग मेट्रिक्स। तो थ्रूपुट वॉल्यूम्स की बात करें, ग्लॉटस का वॉल्यूम 1,12,146 थ्रूपुट वॉल्यूम्स पीयर्स से कम है, जो कि इसके स्मॉलर स्केल की वजह से है। ऑल कार्गो का वॉल्यूम 6,48,500 थ्रूपुट वॉल्यूम्स का, TCI का 1,54,000 थ्रूपुट उसके कंपैरिजन में काफी बड़ा है। वर्किंग कैपिटल डेज की बात करें
करें, ग्लोटस अपने कैपिटल को कैश में कन्वर्ट करने में TCI से ज्यादा एफिशिएंट है, ऑल्दो ये ऑल कार्गो के लिए अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है वैल्यूएशन एनालिसिस। तो अगर हम वैल्यूएशन देखें तो पीयर्स काफी इंटरेस्टिंग पिक्चर्स दिखाते हैं। सो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स का PE 17.9x है और ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का 25.6x, ग्लोटस का EPS 7.02 है और अगर IPO का अपर प्राइस बैंड 129 लें तो PE लगभग 18.37x निकलता है, जो इंडस्ट्री एवरेज PE 21.77 से थोड़ा कम है। मतलब कि ग्लोटस की वैल्यूएशन ऑल कार्गो के आसपास है और TCI के कंपैरिजन में काफी डिस्काउंट पर है। इसका इंपैक्ट ये है कि IPO के लेवल पर कंपनी ना तो ओवर प्राइस लग रही है, ना ही बहुत चीप। अब हम आ चुके हैं कंक्लूजन पे। सो ग्लोटस लिमिटेड एक एंड टू एंड लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है जो ओशियन, एयर और रोड फ्रेट फॉरवर्डिंग के साथ साथ वेयर हाउसिंग, कार्गो हैंडलिंग और कस्टम्स क्लियरेंस जैसे सर्विसेज ऑफर करता है। नाउ कंपनी के ऑपरेशंस डोमेस्टिक के साथ साथ ग्लोबल मार्केट्स तक स्प्रेड हैं, जिसमें एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। नाउ डोमेस्टिक बिजनेस अभी भी रेवेन्यू का सबसे बड़ा ड्राइवर है, लेकिन एक्सपोर्ट्स स्टेडली एक्सपैंड हो रहे हैं, जो कि कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। वेल, इंडियन लॉजिस्टिक्स सेक्टर खुद एक बूम फेज में है और इकोनॉमी की बैकबोन के तौर पर डायरेक्टली बेनिफिट करता है। वैल्यूएशन एंगल से देखें तो IPO का प्राइस रेंज इन्वेस्टर्स को एक बैलेंस्ड एंट्री देता है, ना तो ओवर प्राइस ना ही अंडर प्राइस। तो दोस्तों, ये थी ग्लोटस लिमिटेड के IPO की एक पूरी की पूरी कहानी। एक बार फिर से याद दिला देती हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और किसी भी तरह की बाय या फिर सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले प्लीज अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिए, RHP को ध्यान से पढ़िए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर बताइए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.